नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बजट पर हमारी इस विशेष पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे खास मेहमान का भी स्वागत करिए। जयंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जो कि अब राजनीतिकार कम एक अर्थशास्त्री ज्यादा है और बजट और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे इस खास पेशकश में हमारे लिए। और हर साल लगभग हम ये कोशिश करते हैं कि जयंत जी यहाँ पर आए, मास्टर बनकर आपको समझाएं, आपकी क्लास यहाँ पर किस तरीके से सार्थक हो और आप बेहतर तरीके से समझ सके कि कैसे बजट और अर्थव्यवस्था दरअसल सरल है। हम शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहां पर हम स्टैंड करते हैं, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तान को यानी कि यूएस या फिर चाइना की इकोनॉमी के आगे कंपेयर करेंगे तो कहां पर आपकी स्टैंडिंग है। तो जो सफेद ग्राफ आप देख रहे हैं वो दरअसल अर्थव्यवस्था है ट्रिलियन डॉलर्स में, और जो लाल सर्कल आप देख रहे हैं वो दरअसल है यहां की जनसंख्या करोड़ में। तो इसमें भारत कहां स्टैंड करता है, सबसे पहले ये समझाइए। और इसमें जो हाल फिलहाल जितने भी हमारे एफटीएज हुए हैं, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा जयंत जी? क्योंकि ये एक आम सवाल है कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स तो कह रहे हैं जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करी, लेकिन क्या उससे हमारी बेहतरी इस पर्टिकुलर आंकड़ों में होगी? तो नेहा जी, हम लोगों ने पहले ही कहा कि अगर भारत का विकास होना है तो जनता का विकास होना जरूरी है। विकसित भारत का मतलब यह हुआ कि आप विकसित हों, और अगर आपको विकसित होना है यानी आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती चली जाए, जो जनता है वो मध्यम वर्ग में आए, मध्यम वर्ग जो है वो ग्लोबल क्लास में आए, और इस प्रकार से हर कोई का उत्थान हो, तभी जाकर भारत का उत्थान हो सकता है। अगर भारत उस विकास यात्रा पे चले जिसमें हर कोई का उत्थान हो, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग जो 4 ट्रिलियन डॉलर पे हैं आज के समय, अगर आप इसको देखें, इस आंकड़े को देखें, आज हमारी जीडीपी जो है 4 ट्रिलियन है, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को चीन की ओर अब आगे बढ़ना है, और हम लोगों को फिर अमेरिका की ओर आगे बढ़ना है। जो आज के समय 4 ट्रिलियन नहीं, वो 19 ट्रिलियन और फिर 30 ट्रिलियन डॉलर, ये जो अमेरिका की इकोनॉमी है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की रफ्तार देखें और 2026 का अनुमान, जो अगले आंकड़े हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसमें भारत सबसे ज्यादा अग्रणी दिखाई दे रहा है। ये किस आधार पर? ये बहुत संतोषजनक बात है। हम लोगों की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की है। हमारे 146 करोड़ लोग हैं। इनको अगर हम लोगों को रेस में आगे ले जाना है तो हम लोगों को तेज रफ्तार से भागना पड़ेगा। ये जो चार्ट है आपको दिखा रहा है कि आज के समय रेस में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, कई लोग हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी रफ्तार ठीक है, हमारी रफ्तार ठीक है, इसलिए हम लोग धीरे 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 रेस में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के समय हमारी रफ्तार सबसे ज्यादा है, 6% हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ रेट है। अगले आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। इसमें आबादी की रफ्तार है और इसके आंकड़े थोड़े से हतोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भारत दरअसल तीसरे पायदान पर है और इसमें अमेरिका और चीन भारत से आगे। 2030 का ये अनुमान है जिसमें अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर में हम दिखा रहे हैं कि लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, जबकि आबादी भी बढ़ रही है। जयंत जी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रेस है, हमें इसको डायनामिकली समझना पड़ेगा, यानी कि गति क्या है, आगे क्या क्या होने वाला है। तो ये 2030 के आंकड़े हैं जो अनुमान लोगों ने किया है कि भारत 2030 में कहाँ होगा। जैसे मैंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि हम लोग विश्व में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी होगी। वो आपको ये दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है कि चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, इन सब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, लेकिन हमारी जनसंख्या भी 146 करोड़ से जाकर 152 करोड़ तक हो जाएगी। जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और आप ये भी जान लीजिए कि जब तक हम लोग 7 ट्रिलियन में पहुंचेंगे 2030 में, चीन कहां पहुंच जाएगा? चीन जो है वो 26 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, और अमेरिका जो है वो 37 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। तो रेस में ये भी दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। हमारी रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो इतने आगे हैं, इतने आगे हैं कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो वो लोग और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रेस जो है, विकास की जो रेस जो चल रही है, ये समझना जरूरी है, खासकर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग युवा वर्ग के हैं। और अगर आप और तेज नहीं भागिएगा और मेहनत नहीं करिएगा और ध्यान नहीं दीजिएगा तो हमारी रफ्तार नहीं बढ़ने वाली है। जिस बात का जिक्र आपने आपसे कुछ देर पहले किया था, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, उसके आंकड़ों की अगर तुलना कर लें तो हम सबसे आखिर में हैं पायदान में। 2026 के प्रोजेक्टेड आंकड़े जिसमें 5 अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।
तो क्या हम ये माने कि जिन जीएसटी रिफॉर्म्स की आपने बात की जो कुछ हद तक लागू हुए हैं और जो साथ ही इनकम टैक्स स्लैब्स में जो कमी आई है, जो 3 स्लैब्स अब रह गए, उससे प्रति व्यक्ति आय कुछ ही हद तक बढ़ी है, ज्यादा फायदा नहीं हुआ? हमें ये सब जो सुधार के ठोस कदम है, रिफॉर्म्स जो हैं, इनको निरंतर हमें लागू करना है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि अगर हम रिफॉर्म कर रहे हैं तो चीन और अमेरिका भी रिफॉर्म कर रहे हैं। रेस है। तो हमें हरदम इसको देखना है कि हमारे रिफॉर्म्स तो हुए, लेकिन उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, और इसके कारण जो हम लोगों की जो गति है वो बढ़ी उनके मुकाबले में कि नहीं बढ़ी। तो ये सब हम लोगों को देखना जरूरी है। और इसमें, इस चार्ट में, इस आंकड़े पर जरूर आप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि अमेरिका की आबादी सिर्फ 34 करोड़ है, लेकिन उनका उत्पादन यानी जीडीपी 37 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन है आज के जमाने में। तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि वहां पर कैपिटा यानी हर व्यक्ति का उत्पादन कितना है, करीब $93,000 का है, $93,000। और हिंदुस्तान में जो सामान्य व्यक्ति है उसका उत्पादन कितना है, $3,000 है। यानी कि अमेरिका का हर व्यक्ति हम लोगों से 30 गुना ज्यादा उत्पादन करता है, 30 गुना ज्यादा। और अगर हम चीन को देखें तो चीन के जो लोग हैं वो हमसे 5 गुना ज्यादा उत्पादन करते हैं, हर एक कोई व्यक्ति। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी क्यों है, इतना आगे क्यों है? क्योंकि उत्पादन हर व्यक्ति का हम लोगों से 5 गुना या 30 गुना ज्यादा बड़ा है। और वो क्यों इतना ज्यादा है हम लोगों से, इस रेस में क्यों उनका उत्पादन हमसे इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक, कि उनके जो लोग हैं, उनका एजुकेशन, उनकी शिक्षा, उनकी क्षमताएं, उनके स्किल्स हम लोगों से बेहतर हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनका टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना बढ़िया है, इतना शानदार है कि एक व्यक्ति हम लोगों से बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकता है। अब आप सोचिए कि अमेरिका का कोई किसान है, एक किसान 100 एकड़ में मशीनों के द्वारा, हार्वेस्टर के द्वारा, इरिगेशन सिस्टम के द्वारा इतना उत्पादन करता है कि हमारे 100 किसान उसका उत्पादन कर रहे हैं। वो 1 एकड़ पे बिना किसी मैकेनिकल टूल्स के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो अपना धान की खेती कर रहे हैं, बेचारे रोपाई कर रहे हैं, लेकिन वहां सब कुछ मैकेनाइज्ड है, सब कुछ किया जा रहा है। क्या हम इस ड्रॉबैक को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना सकते? हम अपनी ज्यादा पॉपुलेशन को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के रूप में, या फिर जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है वहां पर लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करके हम उस लेवल तक पहुंच सके? क्या ये संभव है या फिर ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव है, हम लोग कर भी रहे हैं। और ऐसा था कुछ दिन पहले कि सब जो हमारे स्मार्टफोन से, आप सबके पास स्मार्टफोन होगा, ये सब स्मार्टफोन चीन से और वियतनाम से आ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने इस पे बहुत ध्यान दिया, बढ़िया बढ़िया नीतियां बनी, पीएलआई स्कीम लाई गई, और आज के समय पूरे स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के लिए भारत में ही हो रही है, और हम लोग विश्व में एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। वैश्विक जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी क्या है, उन आंकड़ों पर एक बार अगर नजर डाल लें तो यहाँ पर जो डेटा आया है उसमें उभरती इकोनॉमीज का और विकसित इकोनॉमी का अलग डेटा है, जिसमें उभरती इकोनॉमीज का हिस्सेदारी ज्यादा है, जिसमें भारत का भी हम यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं। इसको अगर आप बेहतर तरीके से समझा सकें जैन जी। तो अगर हम विश्व का हम जीडीपी अगर देखें, हमने कहा ना कि अमेरिका की जीडीपी करीब 30 ट्रिलियन है, चीन की जीडीपी जो है वो करीब 19 ट्रिलियन है। पूरे विश्व की अगर हम लोग जीडीपी देखें तो वो लगभग $100 ट्रिलियन है, $100 ट्रिलियन। और उस $100 ट्रिलियन में जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया या जापान हो गया या यूके हो गया, उनका जो है 44% जो है प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी है। और फिर जो अविकसित देश हैं, जो उभरते हुए देश हैं, उनका 56% है। और उसमें भारत का जो योगदान है काफ़ी अहम है। जो आज के समय उभरते हुए देश हैं उसमें भारत का योगदान काफ़ी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी विकसित देशों में प्रोडक्टिविटी इतनी है, उत्पादन क्षमता इतनी है कि अभी भी, क्योंकि लोग कम हैं, तब भी काफी हद तक टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसलिए उनका योगदान हो रहा है, पॉपुलेशन भी कम है, उसका प्रेशर भी कम है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर अगले आंकड़ों का रुख कर लें, जो वैश्विक जीडीपी में हमें हिस्सेदारी की बात कर ली है, लेकिन एक बार इन स्लाइड्स का भी मैं रुख करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें किस तरीके से, अगर हम अपना इंडस्ट्रियल, सबसे पहले चलिए अनएम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। इसके कुछ आंकड़े यहाँ पर हमारे पास है। बेरोजगारी दर जो कि मंथली डेटा, एनुअल डेटा
इस पर लगातार सरकार को घेरा जाता है विपक्ष की ओर से जयंत जी, और ये हमेशा संसद सत्र को बिगाड़ने, उसे डिस्टर्ब करने का एक अहम मुद्दा रहता है। इसके अलावा अगर हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स साल दर साल इसमें बदलाव तो आया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है। लेकिन अगर विज़ावी आप 21 जब कोविड था उसकी तुलना में देखें तो यहाँ पर एक वी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वो सही है नेहा जी, और खासकर अगर हम लोग इन सब आंकड़ों को देखें, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे बेरोजगारी हो, ये सब संतोषजनक है, सब संतोषजनक है। और इसी कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व में, जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। 6-7% जो हम लोगों की दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, महंगाई के दर को देखें, अगर हम लोग इन आंकड़ों को देखें तो लगभग संतोषजनक है, और हम लोगों की इस तरीके से ग्रोथ रेट भी काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए यही है, जैसे पहले भी हम लोगों ने बात की है इसकी, कि हम लोग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा कैसे करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, सोलर पावर हो, ये सब उससे तो सरकार का खर्चा बढ़ेगा, तो बैलेंस नहीं, कैसे होगा? वो जैसे हम लोगों ने पहले ही कहा नेहा जी कि 2/3 जो है जीडीपी वो निजी क्षेत्र में है। तो सरकार तो निवेश कर ही रही है, सरकार का निवेश का जो खर्चा है वो बहुत बढ़ गया है, 11 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ हो गया है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा इसमें योगदान दे रही है। कुछ सवाल ले लेते हैं। आपका सवाल क्या है जैन जी से? सर गुड इवनिंग, माय नेम इज़ आशीष, और मेरा सवाल ये है कि अमेरिका तो बहुत आगे जा ही रहा है, यहाँ तक चीन भी आगे जा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतना आगे है चीन? आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और हम सब लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे चीन, जो 30-40 साल पहले जहां हम लोग थे, चीन वहीं था, रेस में चीन और हम लोग एकदम कदम से कदम मिला के चल रहे थे। लेकिन पिछले 30 वर्षों में चीन की जो अर्थव्यवस्था जो है और चीन की जो नीतियां हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि अब वो लोग हम लोगों से 5 गुना आगे बढ़ गए। सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। पॉपुलेशन ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं। हाँ, तो क्या है कि पॉपुलेशन तो चलिए ठीक है, उन्होंने उसको स्टेबलाइज कर दिया, स्थिर उसको कर दिया, लेकिन 2 चीजें की उन्होंने जो बहुत ही उनके लिए प्रभावशाली थी और इसके कारण वो रेस में बहुत आगे बढ़ गए। वो 2 चीजें ये थी कि उन्होंने जनसंख्या को इतनी बढ़िया तरीके से शिक्षित किया, उनको इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन किया कि आज के लोग वहाँ बहुत ही काबिल हो गए हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्शन, उनका मैन्युफैक्चरिंग इतना बढ़िया बन चुका है। तो एक तो ये पहला काम था। और पिछले 10-15 वर्षों में जो उन्होंने किया, जिससे आज के समय अमेरिका भी एकदम चकित रह गया है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना निवेश किया, अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इतना प्रोत्साहन दिया कि आज के समय वहाँ की गाड़ियों को अगर आप देखें, उनके सोलर पैनल को अगर आप देखें, उनके बैटरीज को देखें, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स के देखें, उनके एआई के मॉडल्स देखें, आज वो अमेरिका को चुनौती क्या, अमेरिका को भी वो पराजित कर रहे हैं। इतना बढ़िया भी उसमें एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमाल का है। उन्होंने 50,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन बना दिया 10-15 वर्षों में। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इन सब पे इतना निवेश किया, इतना ध्यान दिया कि वो लोग रेस में बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति यादव है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अमेरिका भारत से इतना आगे क्यों है, जबकि उसकी पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले कम है? ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही। आप सबको मालूम है कि अमेरिका की जो आबादी है वो सिर्फ 34 करोड़ है। हमारी आबादी जो है वो 146 करोड़ है। तो वो हमसे बहुत पीछे हैं आबादी की संख्या में, हम लोग 4 गुना उनसे ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन अगर आप उनकी अर्थव्यवस्था देखें जो आज 30 ट्रिलियन है और हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन है, वो हमसे 8 गुना ज़्यादा है। और जब आपने जीडीपी पर कैपिटा देखा तो हमसे 30 गुना इस कारण ज़्यादा आगे हैं। क्यों? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका कारण वही जो चीन का भी है, और चीन ने भी वही जो है फार्मूला अपनाया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे। तो आप अमेरिका जाइएगा तो गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गजब के हाईवेज हैं, गजब के एयरपोर्ट्स हैं, गजब के पोर्ट्स हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, उन्होंने सबको शिक्षित किया, बहुत सारे लोग वहाँ कॉलेज गए, वहाँ कॉलेजेस, साइंस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, खुद मैं भी अमेरिका में पढ़ा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का साइंस, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। आजकल अगर हम लोग चैट जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, गूगल का उपयोग कर रहे हैं, ये सब जो कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से ही आ रहा है। तो उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त की है। और
लोगों में भी उन्होंने बहुत इधर ट्रेनिंग दिया है, स्किल्स दिया है, और दुनिया भर से बेहतर जो लोग हैं, बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, आज अमेरिका में है। तो गूगल का जो सीईओ है वो कौन है? भारत से ही है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है वो कहाँ से है? भारत से ही है। एडोबी का सीईओ कौन है? वो भी भारत से है। तो जब आप दुनिया के और सबसे हमारे जो टीचर हैं वो भी भारत से हैं। हम भी ये भारत- दुनिया घूमे हैं, ये यूरोप गए हैं, ये अमेरिका गए हैं, ये चीन गए हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर आकर हमें क्लास देना कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि जयंत बाबू की क्लास का हमें साल दर साल हर बजट में इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और एक ऐसा जयंत इंटेलिजेंस, इसे मैं एक नया नाम देना चाहूंगी, JI। हम सब AI से वाकिफ हैं, लेकिन जयंत इंटेलिजेंस से हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से वाकिफ होते हैं हर साल, और हर बार यही उम्मीद रहती है कि बेहद सरल और स्पष्ट तरीके से जयंत बाबू की क्लास आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।